पार्वती मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ, यह हरतालिका तीज के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं पार्वती जो नारी हरतालिका तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरतालिका व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है। इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं कि सियोर वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। आप सब अपने हृदय से, मन से इस व्रत को कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। जो करते हैं, कितने लोग करते हो? जरा हाथ उठाइए। हरतालिका तीज इतने सारे करते हो? अरे वाह वाह, कर लो, प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत सारा। फुलेरा बांधते हो? नहीं, अब की बात बांधना। मंदिर में करते हो तो मंदिर में, घर में करते हो तो घर में। फुलेरा वंश की वृद्धि करता है, फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है, फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता है। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो 7 स्थान पर कहीं फुलेरा बंधा हो तो फोन लगाकर पूछना कहाँ बंधा है, वहां का दर्शन करना। एक फूल में हल्दी कुंकू लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वहां से जाना। 7 स्थान के फुलेरे का दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, कहीं हरतालिका हो रही हो तो वहां बैठकर अगर भजन हो रहे हो तो थोड़ी देर भजन गाने चले जाना। अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में कहीं हरतालिका तीज का व्रत हो रहा हो तो 2-4 मिनट जाकर दर्शन जरूर करना, जिससे भोलेनाथ आपका अखंड सौभाग्य करे और आपके मन की कामना पूर्ण करे। बाबा श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। आनंद, करुणा और वात्सल्यता लुटाता रहे, वो शिव है। चली माता पार्वती वन में प्रवेश कर गई। वन में प्रवेश कर कर उन्होंने सुना था देवऋषि नारद के मुख से, पूर्व का भी भान था, ज्ञान था। बालू रेत का शिवलिंग बनाया। काय का शिवलिंग बनाया? बालू रेत, बालू का शिवलिंग बनाया। हरतालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव, पार्वती, गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए। पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। शिव की आराधना करना चाहिए। जो फल आपके पास में हो शंकर को समर्पित करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आराधना करो। सबसे पहली पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए। शाम के समय पर प्रयास करा करो प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज्यादा अच्छा। पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक
9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से, फिर चौथी। तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाएं और शंकर आपका हो जाए। हाँ, अगर किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरतालिका पूजन व्रत वर्णन करता है कि शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बंद कर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। और बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरतालिका तीज की, कि शंकर जी का जो अपने स्वरूप बनाया है, पाटे में, थाली में, चौकी पर, चौरंग पर जो स्वरूप बनाया है, वो पहले नहीं रखना है। पहले क्या बांधना है? फुलेरा। पहले फुलेरा बांधिए, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। कई घरों में पहले शंकर जी रख देते हैं, फिर निशाना मिला के कि पंखे से मिले के फिर फुलेरा। हरतालिका तीज व्रत का वर्णन स्वयं शंकर भगवान ने भी पार्वती को इस कथा को सुनाया है। आप जब हरतालिका तीज की कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपके घर में अगर किताब होगी तो उसमें आप स्मरण करेंगे, तो उसमें भी वर्णन आता है। शिव से पार्वती जी पूछ रही हैं कि मैं आपको बार बार प्राप्त हुई हूं और आप मुझे बार बार प्राप्त हुए, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके बल पर आप मुझे मिल रहे हो? तो शंकर भगवान कहते हैं वो है हरतालिका व्रत। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ी है भादो के शुक्ल पक्ष, वो उसके फल से मैं मिला। अब जो हरतालिका तीज का पूजन करते हैं तो उनके लिए हो गया। अब दूसरे के लिए भी सुन ले। जो नारी हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया कि आप अगर ये व्रत नहीं करते हो तो एक कार्य जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर, 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हों, तब आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का आप शिव को समर्पित करो और करो। अब कई लोग कहते हैं हम व्रत नहीं रखते तो भी चढ़ा सकते, बिल्कुल